नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है, जहां पर जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी को लेकर करण म्हारा ने कहा है कि मैंने अपने स्तर से कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन कई सर्वों में मेरा नाम भी आया है। अगर पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी तो चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर हमारा फोकस है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी पार्टी और सीटों पर चुनाव के जीत के लिए रणनीति में जुट गई है। कि बैठक में बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। 35 से ज्यादा नामों पे डिस्कशन हुआ है और मेरिट्स और डिमेरिट्स पे भी बात हुई है, मुद्दों पे भी बात हुई है और अभी पहली बैठक है। इसके बाद 1-2 बैठकें और होंगी और उसके बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिस ने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल ने कहा है कि प्रदेश में युवा बेरोजगार है। इस दौरान उन्होंने कई अन्य विषयों पर भी बात की। प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि सभी 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। बेरोजगारों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और अंकिता भंडारी को अभी तक भी न्याय नहीं मिल पाया है। शिक्षा की चमक बिखेरेंगे, बल्कि अपने उन्नत कौशल के दम पर दुनिया के साथ कदम से कदम। उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप प्रदेश के बेरोजगारों से पूछ लीजिए, जो लगातार जो है सड़क पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेरोजगार नौजवानों पर गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। जनपद हरिद्वार में हरीश रावत कांग्रेस नेताओं के साथ में जनसंवाद कार्यक्रम में आयोजित करने पहुंचे, जहां पर मंगलौर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ में राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जनसंवाद में हरीश रावत ने कहा कि देश में अन्याय बढ़ता जा रहा है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। भाजपा पार्टी जनता को मूलभूत समस्याओं से भटकाने में जुटी हुई है। वहीं काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, पानी की समस्या है और बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रखें। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। योजना के तहत मैं यहाँ के लोगों के बीच में आए, ऐसा लगा जैसे अपने घर में आए हैं। बड़ा प्यार दिया और हमने भी आज के जो हालात हैं, जो उनके अपने हालात हैं, उनकी जो आजीविका से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं, वहाँ से ले करके भारत के संविधान और दूसरे देश और दुनिया की बातें उनसे शेयर की। और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने बड़े रुचि लेकर के हमारी बात को सुना और हमको आश्वस्त किया कि वो हमारे साथ हैं। सांसद रहे हैं और हम लोग थे। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, तो हमने एक प्रोग्राम आज नाथूखेड़ी में किया और एक प्रोग्राम हमने नारसन खुर्द गांव में किया। वहाँ लोकल लोग काफ़ी तादाद में आए और बड़े सलीके से और तसल्ली से कांग्रेस पार्टी की नेताओं की बात सुनी और अपना जन सहयोग कांग्रेस ने मांगा और सरकार के बारे में वहाँ बताया और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में कांग्रेस के एक पार्षद और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने सफाई दी है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि बीजेपी इसमें भ्रम फैलाने का काम कर रही है। हमारा कोई पार्षद नहीं है, हमने चुनाव में किसी को टिकट नहीं दिया। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे पार्टी में रहा है, लेकिन इस घटना से पहले ही उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस अपने लोगों को समझाए कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इस हिंसा में जितने भी लोग शामिल रहे, उन सब की जांच पड़ताल की गई है। छत्तीसगढ़ के 17 केंद्रीय विद्यालयों का चयन किया गया। ना हमारा कोई नहीं, हमारा तो भाजपा गलत प्रचार कर
आज तो भाजपा में है, पहले कांग्रेस का था, उससे क्या मतलब? उससे क्या मतलब? पहले दोबारा कांग्रेस बोल रहा है कि मैं कांग्रेस जाऊंगा। नहीं, बाल वाटिका की कक्षाओं को स्कूली शिक्षा जो कांड हुआ है उसमें सभी लोगों की सभी की वहाँ पे जांच में जो व्यक्ति सामने आए हैं उनका सारा विवरण जो है सामने रखा गया है। और कांग्रेस पार्टी के अगर वो लोग नहीं है या उन्होंने निष्कासित कर दिया है या जो भी उन्होंने उन पर निर्णय लिया है, ये बाद का मसला है। सबसे जो सामने चीजें आई हैं वो तो कांग्रेस के ही नाम से आई हैं। अब कांग्रेस पार्टी वहां पे उस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय आर्ग्यू करती है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और लोगों को अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको नसीहत देनी चाहिए कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद से वहां पर कर्फ्यू अभी भी लागू है। जिला प्रशासन दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है, जहां पर शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के बीच जनजीवन सामान्य हो गया है और वहां दुकान खुलने से लोगों को राहत भी मिली है। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है तो लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हालात सामान्य रहा तो कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने हेतु मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के आप सभी जान रहे हैं, अब नाइट कर्फ्यू इस क्षेत्र में लागू है। शांतिपूर्वक सारी स्थिति है और सभी दुकानें खुली हुई हैं, लोग अब आराम से आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वो स्थल है जिसे मल्लिका बगीचा, उसके आसपास जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। किसी को कोई समस्या है उसमें अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, उसे दूर किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो शहर के इसमें इमाम साहब लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने भी अपील करी है। सभी लोगों ने, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये स्थिति रही है तो शीघ्र ही उच्चाधिकारी इसमें हमें दिशा निर्देश देंगे और इस कर्फ्यू को आगे हटाया जाएगा। विलुप्त हो रहे गिद्धों के झुंड दिखाई देने से लोहाघाट क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों को खुशी नजर आई है, जहां पर पर्यावरण प्रेमियों ने कहा है कि गिद्ध विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन एक बार फिर से गिद्धों के झुंड दिखाई देना शुरू हो गए हैं और ये पर्यावरण के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं पीजी कॉलेज लोहाघाट के लिए जंतु विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर मीना ने बताया कि पिछले 10 से 12 सालों में गिद्ध काफी कम संख्या में नजर आ रहे हैं, जो विलुप्त की कगार पर है। उन्होंने बताया कि अगर गिद्धों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ वर्षों में गिद्ध विलुप्त हो जाएंगे। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। कल्चर जो होते हैं ये पर्यावरण के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, जो फ्री में अपनी सेवाएं देते हैं और पूरे पर्यावरण को क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से हम दूषित वातावरण में रहने से बचे रहते हुए हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। अब सर ने इसके रीजन बताया इसके विलुप्त होने के, वो सारे रीजन जैसे कि इनके आवासों का नष्ट होना है और ये कई प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, चाहे वो टेम्परेचर बेस्ड हो, चाहे वो किसी बायो इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स का जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, या कैटल के लिए या जितने लाइफ स्टॉक्स हैं उनके लिए जो दवाइयाँ यूज हो रही है आजकल वेटनरी में, उनकी वजह से भी क्योंकि ये इन्हीं के सड़े हुए मांस को या इन डेड बॉडीज को खाते हैं और ये दवाइयाँ या ये मेडिसिन इनके शरीर में जाता है तो ये इनको हानि पहुंचाता है, इनकी डेथ का रीजन बनता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या घट रही है। और क्योंकि इनकी संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि इनका ब्रीडिंग रेट स्लो होता है, यानी साल में एक बार एक अंडा दे रहे हैं और अगर मरने की तादाद। नगर कीर्तन के जसपुर आगमन पर सिख समुदाय समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया है। ग्राम अजीतपुर श्री गुरुद्वारा साहिब से बाबा दर्शन सिंह कूलीवाले की याद में नगर कीर्तन का बाबा गुरुदेव सिंह की अगुवाई में शुभारंभ हुआ। इसमें 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन काशीपुर से होते हुए जसपुर पहुंचने पर सिख समुदाय समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। संत सिंह जी की बरसी की याद में अजीतपुर से पतरामपुर तक इसका नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है और ये जो है बाबा गुरुदेव सिंह जी की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया में
इसको जो है नगर कीर्तन के रूप में जो है निकाला जाता है और समदर्शी संस्था इसमें हर वर्ष निःशुल्क जल एवं फलों का वितरण करती है। नगर निगम के वर्तमान वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा कराने का 60 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी के पहले सप्ताह का 43 करोड़ रुपए का आवासीय और व्यावसायिक टैक्स नगर निगम वसूल चुका है। इसके अलावा जो भी बकायेदार है उनको नगर निगम ने नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है। धर्मेश पटोली ने बताया है कि लोग हाउस टैक्स को ऑनलाइन माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा इस समय तक का कलेक्शन था लगभग 37 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी नगर निगम को, और इस साल जो अभी तक हमारा है वसूली वो 43 करोड़ के रूप में जो है हमें भवन कर की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि गत वर्ष से अधिक है। और इस वर्ष का जो टारगेट है नगर निगम की ओर से जो रखा गया है भवन कर के रूप में प्राप्ति का, वो 60 करोड़ रुपए वसूली का रखा गया है, जिसमें से 43 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। और जो अब लगभग 1.5 माह का जो समय बचा है, इसमें हमारे वसूली के प्रयास हम लोग जो है तेज करने जा रहे हैं, और जिसके क्रम में जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उनको नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है, और जिन लोगों को बिल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के नहीं अभी तक सेंड किए गए हैं उनको बिल भेजने का भी। दुनिया भर में प्रसिद्ध राम झूला पुल अब ज्यादा वजन झेलने लायक नहीं बचा है। झूला पुल की ग्राउंड प्लेट जंग खाकर जर्जर हो चुकी है। मरम्मत के अभाव में पुल के अन्य हिस्से भी जवाब देने लगे हैं, जिससे झूला पुल में गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। पीडब्ल्यूडी के एक्सपर्ट साल 2020 और 21 में पुल पर आवाजाही बंद या फिर सीमित करने के लिए सिफारिश कर चुके हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के कर्मियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारंभ किया है। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय के कार्मिकों के लिए सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम में सचिवालय के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारंभ किया। इस बस सेवा के माध्यम से नियमित रूप से सुबह कार्यालय समय पर सचिवालय के कार्मिकों को सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सुभाष रोड सचिवालय के लिए यात्रा सुविधा उपलब्ध करवा सकेगी। लघु व्यापार मंडल ट्रांजिट कम कैंप के ओर से सोमवार को फुटबॉल मैदान में 7वां सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें तमाम साधु संत और गणमान्य लोगों ने विवाह समारोह में पहुंचकर नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सामूहिक विवाह के सर्व व्यवस्था प्रमुख भारत भूषण चुग ने कहा है कि यह बड़े सौभाग्य की बात है और आज ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में 41 नव विवाहित जोड़े विवाह के संबंध में बंधे, जहां पर मौके पर विधायक राजकुमार ठुकराल, संजय ठुकराल, संजीव गुप्ता, मनोज गुप्ता समेत तमाम महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। वातावरण है, हम एक बहन का बेटी का विवाह करते हैं तो हमें उसमें लगता है कि कितना काम करना पड़ेगा, और यहाँ तो 41 हमारी बेटियों का विवाह, बहनों का विवाह हो रहा है, और पूरे उत्साह के साथ गल्ला मंडी से बरातें हम लोग निकले बगियों पे सवार के दूल्हे, जिसका श्री सनातन धर्म सभा, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा, श्री बद्री केदार सेवा मंडल और इनके द्वारा स्वागत किया। मुख्य बाजार में कई लोगों द्वारा स्वागत किया, ट्रांजिट कैंप में मुख्य बाजार में कई स्वागत किया। ऐतिहासिक कार्य, किसी की बेटी की शादी करना, कन्यादान सबसे बड़ा दान, जाके पैरना पड़े विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। एक गरीब के दर्द को एक गरीब समझ सकता है। भाई संजीव गुप्ता जो लघु व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस काम की ठानी। आज लगातार 7वां साल, पिछली बार भी 21 जोड़ों की शादी हुई थी और आज 41 जोड़ों की शादी हुई। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 2 चोरियों का खुलासा किया है। चोरी के आरोप में 2 युवक पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से दोनों वारदातों में चोरी हुआ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत बापूग्राम में रहने वाले भगत सिंह के घर के किराएदार बनकर आए युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जबकि आवास विकास में तरुण कुमार की स्कूटी घर से बाहर से ही चोरी हो गई थी। वाहनों में
इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए, जहां पर पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी ने तेज कर दी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने बताया कि पार्टी आगामी दिनों में प्रदेश में महिला जिला सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पूर्व सैनिक के सम्मेलन की पार्टी आयोजित करेगी। वहीं दलित सम्मेलन में आगामी दिनों में होने वाले हैं। महिला कांग्रेस के जिला सम्मेलन भी होने हैं, दलित सम्मेलन भी होने हैं, भूतपूर्व सैनिकों के संगठन के सम्मेलन भी होने हैं। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 22 तारीख को यहाँ पर आ रही हैं और जिला स्तर पर तमाम कार्यक्रम हम चला रहे हैं और बूथ स्तर तक हम अपनी पार्टी को मजबूत कराने के लिए हमने बूथ में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन